सावित्री नाम की एक महिला थी, जिसकी उम्र करीब 45 साल थी। उसकी एक बेटी थी, जिसका नाम अंजलि था। सावित्री ने अंजलि की शादी कर दी थी और अंजलि अपने पति के साथ अक्सर बाहर रहती थी। एक बार गर्मियों में अंजलि अपने पति के साथ अपनी मां सावित्री के घर कुछ दिनों के लिए रहने आती है। सावित्री अपनी बेटी और दामाद को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उनकी खूब खातिरदारी करती है। गर्मी का मौसम होने के कारण रात में खाना खाने के बाद सब लोग छत पर सोने चले जाते हैं। सोने से पहले सावित्री नीचे से देसी तेल लाकर अपने सिरहाने रख देती है। यह देख उसका दामाद हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि सासू माँ रोज इस तेल का क्या करती हैं। सावित्री का रोज का यही तरीका था कि सोने से पहले अपने पास देसी तेल रखती थी। अब दामाद का शक बढ़ने लगता है और वह ठान लेता है कि इस राज का पता जरूर लगाएगा कि आखिर सासू माँ हर रात तेल क्यों रखती हैं। 5 दिन बाद उस व्यक्ति को एक ऐसा राज पता चलता है जिसे जानकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसे यकीन ही नहीं होता कि 45 साल की एक महिला ऐसा कर सकती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में जानने के बाद शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इससे आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। दोस्तों, हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियां ला सकें। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है। वहां सावित्री नाम की एक महिला अपने पति और 5 साल की बेटी अंजलि के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन सावित्री के पति का बीमारी के कारण निधन हो जाता है। इस दुखद घटना के बाद सावित्री अकेली रह जाती है और उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सावित्री के पति ने अपने पीछे काफी संपत्ति और पैसे छोड़े थे, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। अपने पति की यादों के सहारे सावित्री अपनी बेटी अंजलि का पालन पोषण करती है और उसे अच्छी शिक्षा देती है। अंजलि पढ़ाई में अच्छी होती है और समय के साथ बड़ी होकर 20 साल की हो जाती है। अंजलि की शादी की चिंता अब सावित्री को सताने लगती है। वह पास के ही एक गांव में अंजलि की शादी तय कर देती है। अंजलि का पति एक कंपनी में काम करता है और अच्छी सैलरी पाता है। काम की वजह से वह अक्सर बाहर रहता है, इसलिए अंजलि भी उसके साथ ही रहने लगती है। शादी के 2 साल बाद गर्मियों की छुट्टियों में अंजलि अपने पति के साथ अपनी मां के घर वापस आती है। सावित्री उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और उनकी पूरी देखभाल में लग जाती है। शाम के समय सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खत्म होने के बाद सावित्री एक कमरे में सफाई करने लगती हैं। यह देखकर दामाद उनसे पूछता है, सासू माँ, आप क्या कर रही हैं? सावित्री जवाब देती हैं, बेटा, मैं आपके सोने का इंतजाम कर रही हूँ। आप लोग इसी कमरे में सोएंगे। इस पर दामाद कहता है, सासू माँ, हम छत पर भी सो सकते हैं, मौसम गर्मी का है। लेकिन सावित्री मना कर देती हैं और कहती हैं, अगर आप लोग छत पर सोएंगे तो पड़ोसी तरह तरह की बातें करेंगे। इतने दिनों बाद आए हो, मेरी इज्जत का सवाल है। दामाद उनकी बात मान लेता है और कमरे में ही सोने का फैसला करता है। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं और दामाद अपनी पत्नी के साथ कमरे में ही सोता है। 3 दिन बाद रात के लगभग 9 बजे सभी लोग फिर से बैठकर खाना खाते हैं। अचानक दामाद कहता है, सासू माँ, आज हम छत पर सोएंगे, आज बहुत गर्मी हो रही है। इस बार सावित्री मना नहीं कर पाती और कहती हैं, ठीक है, आज तुम्हारा बिस्तर छत पर ही लगा देती हूँ। खाना खत्म करने के बाद दामाद छत पर जाकर सोने के लिए लेट जाता है। लगभग 1 घंटे बाद सावित्री नीचे से एक देसी तेल की बोतल लेकर आती हैं और अपने सिरहाने रखकर सो जाती हैं। दामाद ये देखता है और सोचता है कि उसकी सास इस तेल की बोतल का रात में क्या करती है, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज कर देता है और सो जाता है। अगले दिन सावित्री फिर से तेल की बोतल लाती है और उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाती है। यह देखकर उसके दामाद को शक होता है कि आखिर रोज रोज सासू माँ रात में इस तेल का क्या करती हैं। वह सोचता है कि जब तक इस बात का पता नहीं लगेगा, वह यहां से नहीं जाएगा। इसी तरह से 6 दिन बीत जाते हैं। एक रात गर्मी ज्यादा होने के कारण सावित्री का दामाद ठीक से सो नहीं पाता। करीब 12 बजे वह देखता है कि सावित्री तेल की बोतल उठाकर चुपके से घर से बाहर निकल रही है। वह उसका पीछा करता है, यह जानने के लिए कि आखिर वह तेल की बोतल लेकर कहाँ जाती है। थोड़ी दूर पर सावित्री घर के पास एक सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहां उसकी उम्र का एक आदमी आता है और दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद वे दोनों एक गलत काम करते हैं और करीब 1 घंटे बाद अलग हो जाते हैं। इसके बाद सावित्री वापस घर लौटती है।
जब उसका दामाद देखता है कि सासू मां घर लौट रही हैं, तो वह जल्दी से अपनी चारपाई पर जाकर सोने का नाटक करने लगता है। सावित्री का दामाद अब बहुत परेशान था। उसे नींद नहीं आ रही थी और वह सोच रहा था कि उसने जो कुछ देखा वह सही था या नहीं। अगले दिन सब लोग रात का खाना खा रहे थे और फिर दामाद अपनी चारपाई पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। लगभग रात 12 बजे सावित्री उठी और अपनी तेल की बोतल उठाकर उसी जगह पहुंच गई जहां वह रोज एक व्यक्ति से मिलती थी। उसका दामाद भी चुपचाप उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया और दूर से यह सब देख रहा था। कुछ देर बाद वह व्यक्ति सावित्री के पास आया और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। इसके बाद दोनों ने गलत काम करना शुरू कर दिया और करीब 2 घंटे तक यह सिलसिला चलता रहा। जब दोनों थक गए तो सावित्री बात करते हुए उस व्यक्ति के साथ घर जाने लगी। दामाद ने फिर से सोने का नाटक किया और बिस्तर पर जा लेट गया। सावित्री के दामाद को अब यह पता चल चुका था कि उसकी पत्नी एक दूसरे आदमी के साथ संबंध बनाती है, लेकिन वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि सावित्री उस तेल की बोतल का क्या करती है जिसे वह हमेशा अपने साथ ले जाती है। अगले दिन रात लगभग 12 बजे सावित्री फिर से उठी और उसी जगह चली गई जहां वह रोज उस व्यक्ति से मिलती थी। कुछ देर बाद वह व्यक्ति वहां आया और दोनों के बीच फिर से गलत काम होने लगा। जब दोनों थक गए तो सावित्री वापस घर की ओर जाने लगी, लेकिन उसका दामाद जो दूर खड़ा था यह सब देख रहा था। जैसे ही सावित्री घर के मेन गेट के पास पहुंची, दामाद ने उसका रास्ता रोक लिया। सावित्री अपनी सासू मां को देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनका चेहरा लाल हो जाता है और वह कहती हैं, दामाद जी, आप तो सोए नहीं हो और यहां पर क्या कर रहे हो? फिर उनका दामाद, जो कि अब एक युवा और समझदार लड़का बन चुका है, अपनी सास से कहता है, सासू मां, मुझे अब आपकी सच्चाई का पता लग चुका है। मुझे यह सब समझ आ गया है कि आप कहां जाती हैं और किसके साथ मिलती हैं। यह सुनकर सावित्री दंग रह जाती हैं और उनसे कहती हैं, बेटा, यह बात किसी से मत कहना, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। लेकिन दामाद ने ठान लिया था कि अब वह अपनी सास की सारी रहस्यमयी बातें जानकर ही रहेगा। वह सावित्री से कहता है, सासू मां, यह सब ठीक है कि आप किसी से मिलती हैं, लेकिन यह जो देसी तेल की बोतल आपने अपने साथ ले रखी है, इसका क्या राज है? इसकी सच्चाई मुझे आज जाननी है। सावित्री की आंखों में घबराहट थी, लेकिन वह धीरे धीरे बोल पड़ती है, बेटा, जब अंजलि सिर्फ 5 साल की थी, तब मेरे पति यानी कि तुम्हारे ससुर एक बीमारी के कारण हमें छोड़कर चले गए थे। उस समय हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और मैंने सोचा कि मेरी बेटी की अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। इसीलिए मैंने उसे स्कूल में दाखिल करा दिया। लेकिन मेरे दिल में एक खालीपन था। मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था और तब मैंने इस व्यक्ति को अपना सहारा बना लिया। वह मेरा प्रेमी बन गया और उसने मेरे सुख दुख में हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ क्योंकि वह हमेशा मेरे पास था। जब आप हमारे घर पर नहीं रहते थे तो मैं उसे रोज रात को घर बुलाती थी, लेकिन जब आप घर में आ गए तो मुझे लगा कि अब यह सब घर में करना मुश्किल है, इसलिए मैंने उसे बाहर बुलाना शुरू कर दिया। दामाद ने सास की बातें सुनी और फिर उससे पूछा, यह तेल का क्या राज है सासू मां? सावित्री ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, बेटा, अब हम दोनों की उम्र ज्यादा हो चुकी है। यह तेल जो मैं हमेशा अपने साथ लेकर जाती हूं, वह सरसों का तेल है। दरअसल वह आदमी जो मेरा प्रेमी है, वह इस तेल से बहुत लगाव रखता है। इस तेल के बिना वह नहीं रह सकता है और वह इसको अपने प्राइवेट पार्ट पर लगता है। प्राइवेट पार्ट पर लगाने के बाद उसको काफी उत्तेजना होती है और काफी लंबे समय तक वह मेरे साथ संबंध बनाता है। इसीलिए यह देसी तेल रोज मैं उसके लिए लेकर जाती हूँ। फिर सावित्री अपने दामाद से कहती है कि बेटा, तुम ये बात अंजलि से बिल्कुल मत बताना, नहीं तो उसके दिल पर ठेस पहुंचेगी। फिर उसका दामाद कहता है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना भी है कि मैं यहाँ पर अब कभी आऊंगा भी नहीं। फिर उसका दामाद अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है और जब सुबह होती है, नाश्ता पानी करता है और अपनी पत्नी अंजलि से कहता है कि चलो, अभी हमें अपने घर पर चलना है। फिर अंजलि उससे कहती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन वह कुछ बताता नहीं है और उसे कहता है कि बस अपना सामान उठाओ और यहाँ से हम दोनों को अभी चलना है। फिर ये दोनों अपना सामान उठाते हैं और तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि हमारे समाज में इस तरह के अपराध हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस तरह के अपराध रोकने के लिए आप हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें।
दोस्तों मिलेंगे। फिर एक नई वीडियो में आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।